क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की सतह जिस पर हम हर दिन चलते हैं क्या वाकई स्थिर है? हमें लगता है कि यह अडिग और मजबूत है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की सतह शांत और स्थिर नजर आती है, मानो कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन असलियत में यह सतह लगातार परिवर्तनशील है। हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ बदल रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं, ये सब पृथ्वी की सतह की गतिशीलता के प्रमाण हैं। जब धरती कांपती है या ज्वालामुखी फटता है, तो हमें महसूस होता है कि सतह कितनी अस्थिर हो सकती है। पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, कई बड़े और छोटे टुकड़ों में बंटी है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह पूरी पृथ्वी को ढकती है। ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर नामक एक अर्ध द्रव्यमान पर तैरती हैं और उनकी गति बहुत धीमी होती है, लगभग उतनी ही जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन समय के साथ ये छोटी छोटी हलचलें बड़े बदलाव लाती हैं। जहां ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहां विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, जैसे हिमालय। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए रहता है। वहीं जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां नए महासागर और समुद्री पर्वत बनते हैं। समुद्र की गहराइयों में नई भूमि का जन्म होता है, जो सतह को बदलता रहता है। और जहां प्लेटें एक दूसरे के पास से फिसलती हैं, वहां अक्सर भूकंप आते हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी की सतह कभी स्थिर नहीं रहती। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन सभी घटनाओं को एक सूत्र में बांधती है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले सभी बड़े बदलाव इन्हीं प्लेटों की हलचल से जुड़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पृथ्वी की सतह के बदलते स्वरूप का रहस्य खोलता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ग्रह कितना जीवंत और गतिशील है। पृथ्वी की अस्थिर सतह का यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है और हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, यानी इसकी सबसे ऊपरी ठोस परत, कई कठोर टुकड़ों, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, में विभाजित है। ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर नामक एक अपेक्षाकृत मुलायम और गर्म परत पर तैरती रहती है। यह परत प्लेटों को धीरे धीरे लेकिन लगातार इधर उधर सरकने की अनुमति देती है। इन प्लेटों की गति और आपसी टकराव से पृथ्वी की सतह पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वतों का निर्माण और महाद्वीपों का धीरे धीरे खिसकना। जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो पर्वत बन सकते हैं, और जब वे अलग होती हैं, तो नई समुद्री सतह बनती है। पहले वैज्ञानिक इन घटनाओं को अलग अलग मानते थे। कोई भूकंप को समझता था, कोई ज्वालामुखी को, तो कोई महाद्वीपीय विस्थापन को। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इन सभी घटनाओं को एक ही सिद्धांत के तहत जोड़ दिया, जिससे पृथ्वी की सतह की गतिशीलता को समझना आसान हो गया। पृथ्वी के भीतर छुपी विशाल ऊष्मा ऊर्जा मेंटल में संवहन धाराएं बनाती है। ये धाराएं स्थलमंडल की प्लेटों को अपनी सतह पर खिसकाती है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है और पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। जब हम भूकंप महसूस करते हैं, तो असल में यह प्लेटों की हलचल और उनके आपसी घर्षण का परिणाम होता है। प्लेटों के किनारों पर जमा तनाव अचानक टूटता है, जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है और भूकंप आता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के 3 मुख्य बिंदु हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। पहला, स्थलमंडल कई कठोर प्लेटों में टूटा है, जो एक जिगसॉ पजल की तरह आपस में जुड़ी है। दूसरा, ये प्लेटें लगातार गतिमान हैं, कुछ साल में कुछ सेंटीमीटर तक खिसकती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का नक्शा बदलता रहता है। तीसरा, पृथ्वी की अधिकांश भू गतिविधियां, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण, इन्हीं प्लेट सीमाओं पर होती है। जहां प्लेटें आपस में टकराती, अलग होती या एक दूसरे के नीचे सरकती हैं।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी न केवल हमें पृथ्वी के अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि भविष्य में पृथ्वी की सतह कैसे बदल सकती है। यह सिद्धांत पृथ्वी विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, जो हमारे ग्रह के रहस्यों को उजागर करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक लंबी और रोमांचक वैज्ञानिक यात्रा का परिणाम है, जिसकी शुरुआत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हुई। वेगनर ने 1912 में यह साहसिक विचार प्रस्तुत किया कि आज के महाद्वीप कभी एक विशाल भूखंड पैंजिया का हिस्सा थे, जो समय के साथ अलग अलग होकर आज के रूप में बंट गए हैं। वेगनर ने पैंजिया का विचार दिया और महाद्वीपों के जिगसॉ फिट, जीवाश्मों की समानता और चट्टानों की परतों के मिलान जैसे प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं और दोनों जगहों पर एक जैसे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। लेकिन वेगनर यह नहीं समझा सके कि भारी महाद्वीप वास्तव में कैसे हिल सकते हैं। उनके पास कोई ठोस तंत्र नहीं था, जिससे उनके विचारों को उस समय के वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। वेगनर के सिद्धांत को कई वर्षों तक गंभीरता से नहीं लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकनीकी प्रगति के कारण समुद्र तल का गहराई से अध्ययन संभव हुआ। वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह के नीचे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जैसे मध्य अटलांटिक रिज खोजी। सोनार तकनीक से समुद्री नितल प्रसरण का पता चला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समुद्र तल भी फैल रहा है। हैरी हेस और रॉबर्ट डाइट्स ने 1960 के दशक में यह सिद्ध किया कि समुद्री तल फैलता है और नई समुद्री परतें बनती हैं। इससे यह समझ आया कि जब समुद्री तल फैलता है तो महाद्वीप भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यह खोज वेगनर के विचारों के लिए एक मजबूत आधार बनी। समुद्री चट्टानों में पैलियोमैग्नेटिज्म के प्रमाणों ने इस विचार को और मजबूत किया। समुद्री तल पर चुंबकीय धारियां यह दर्शाती हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में समय समय पर बदलाव हुए हैं और ये धारियां समुद्री नितल प्रसरण की पुष्टि करती हैं। अंततः प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्री नितल प्रसरण को एकीकृत कर भूविज्ञान में क्रांति ला दी। इस सिद्धांत ने न केवल महाद्वीपों की गति को समझाया, बल्कि भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों के निर्माण जैसे भूवैज्ञानिक घटनाओं की भी व्याख्या की। प्लेट टेक्टोनिक्स ने पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। टेक्टोनिक प्लेटें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट जैसी हल्की, मोटी और पुरानी चट्टानों से बनी होती हैं, जो समुद्र तल से ऊपर उठी रहती हैं। महासागरीय प्लेटें बेसाल्ट जैसी भारी, पतली और युवा चट्टानों से बनी होती हैं, जो समुद्र तल के नीचे होती हैं। महाद्वीपीय परत अरबों साल पुरानी हो सकती है, जबकि महासागरीय परत अधिकतम 200 मिलियन वर्ष पुरानी होती है। अधिकांश प्लेटें मिश्रित होती हैं। उनमें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्ट होते हैं। प्रशांत प्लेट लगभग पूरी तरह महासागरीय है, जबकि यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें मिश्रित हैं। इन संरचनात्मक अंतरों से प्लेट सीमाओं पर होने वाली भू आकृतियों का निर्धारण होता है। प्लेटों की असली कहानी उनके किनारों, प्लेट सीमाओं पर घटती है। अपसारी सीमाओं पर प्लेटें दूर जाती हैं, जिससे नई परत बनती है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, आइसलैंड और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली अपसारी सीमाओं के उदाहरण हैं। अभिसारी सीमाओं पर प्लेटें टकराती हैं। भारी महासागरीय प्लेट नीचे धंसती है, जिससे ज्वालामुखी, खाइयां और पर्वत बनते हैं। रिंग ऑफ फायर और एंडीज पर्वत श्रृंखला अभिसारी सीमाओं के उदाहरण हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो हिमालय जैसे पर्वत बनते हैं। प्लेट सीमाओं की ये प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को लगातार नया रूप देती है।
संरक्षी सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर फिसलती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। यहाँ न तो नई परत बनती है, न ही पुरानी नष्ट होती है। चट्टानों के अटकने और अचानक खिसकने से ऊर्जा निकलती है, जो भूकंप का कारण बनती है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट संरक्षी सीमा का प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ लगातार भूकंप आते हैं, जिनमें से कुछ बेहद विनाशकारी होते हैं। महासागरों के तल पर भी संरक्षी सीमाएं आम हैं, जो मध्य महासागरीय कटकों के खंडों को जोड़ती हैं। इन सीमाओं को समझना शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी है। प्लेटों की गति के पीछे कई बल काम करते हैं। सबसे प्रमुख है मेंटल की संवहन धाराएं। गर्म चट्टानें ऊपर उठती हैं, ठंडी होकर नीचे जाती हैं और प्लेटों को खिसकाती है। ये प्रक्रिया पानी उबालने जैसी है, लेकिन बहुत धीमी और विशाल पैमाने पर। रिज पुश में मध्य महासागरीय कटक से नई परत गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों ओर धकेलती है। स्लैब पुल सबसे शक्तिशाली बल है। सबडक्शन जोन में भारी प्लेट नीचे खींचती है और पूरी प्लेट को अपनी ओर खींचती है। ये सभी बल मिलकर पृथ्वी की सतह को लगातार बदलते रहते हैं। प्लेटों की गति का रहस्य इन्हीं जटिल बलों में छिपा है। प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रभाव हमारे चारों ओर दिखते हैं। पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप और महासागरीय खाइयां। दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से हिमालय जैसे वलित पर्वत बनते हैं। सबडक्शन जोन में ज्वालामुखी चाप बनते हैं, जैसे जापान और एंडीज। रिंग ऑन फायर दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखियों और भूकंपों का केंद्र है। महासागरीय खाइयां जैसे मारियाना ट्रेंच सबसे गहरे स्थल हैं। ये सबडक्शन से बनती है। मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो समुद्र के नीचे छिपी है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की विविध भू आकृतियों का एकीकृत वैज्ञानिक आधार है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पुराने सिद्धांतों, महाद्वीपीय विस्थापन और भूसन्नति को प्रतिस्थापित किया। वेगनर ने महाद्वीपों की गति के प्रमाण दिए, लेकिन तंत्र नहीं समझा सके। प्लेट टेक्टोनिक्स ने महाद्वीपों और महासागरों दोनों की गति का वैज्ञानिक आधार दिया। इसने मेंटल संवहन, रिज पुश और स्लैब पुल जैसे तंत्रों को शामिल किया। भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। प्लेट टेक्टोनिक्स ने इसे स्पष्ट किया। हिमालय का निर्माण प्लेटों के टकराव से हुआ, न कि केवल संपीड़न से। प्लेट टेक्टोनिक्स ने पृथ्वी विज्ञान को कारण और प्रभाव की ठोस समझ दी। यूपीएससी के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि भूगोल की रीढ़ है। यह भौतिक भूगोल के अधिकांश विषयों को जोड़ती है। भू आकृति, समुद्र विज्ञान, जलवायु और आर्थिक भूगोल। परीक्षा में सफलता के लिए इसकी परिभाषा, विकास और प्रमाणों को समझना जरूरी है। प्लेटों के प्रकार, सीमाओं के उदाहरण और उनसे बनने वाली भू आकृतियां स्पष्ट होनी चाहिए। प्लेटों की गति के तंत्र, क्यों और कैसे का विश्लेषण यूपीएससी के लिए अहम है। प्रमुख शब्दों का सही संदर्भ में उपयोग और अन्य सिद्धांतों से तुलना आपको अतिरिक्त अंक दिला सकती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर मजबूत पकड़ आपकी सफलता की कुंजी है।